हाय फ्रेंड्स। आजकल इंडिया और चाइना के बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के तहत इंडिया अपनी मिलिट्री और डिफेंस पावर को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जिसमें से नई तकनीक और बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी डेवलप करवा रहा है। डीआरडीओ और बीएआरसी और भी कई सारे रिसर्च सेंटर इनमें शामिल है, जिनमें से कई वेपन्स के बारे में आप सबको पता ही होगा, पर मैं कुछ 5 इंडिजिनस वेपन्स के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। गाइस लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका आदिश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एनिग्मा। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे आता है तेजस, जिसे कि हाल द्वारा डेवलप किया गया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एयरक्राफ्ट एक अनस्टेबल डिज़ाइन के साथ फीचर्ड है, जिसमें कि आरएसएस टेक्निक का उपयोग किया गया है। आरएसएस टेक्निक का फुल फॉर्म है रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी, जिससे कि एयरक्राफ्ट को फ्री मैन्यूवरिंग एबिलिटी मिलती है, जिससे एयरक्राफ्ट किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है और किसी भी टारगेट्स को बहुत ही आसानी से एम करके फिनिश कर सकता है। पर इसके फ्री मैन्यूवरिंग या फिर फ्रीली मूविंग टेक्निक के कारण पायलट को इसे थोड़ा कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जिससे कि इसमें 4 चैनल फ्लाई बाय वायर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट को एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी देता है, जिससे कि फ्लाइट कंट्रोल और एयरक्राफ्ट को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी कॉकपिट के बारे में, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कॉकपिट है और उसके साथ साथ एक बेहतरीन ऑन बोर्ड सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर के द्वारा रन होती है, जो एयरक्राफ्ट को एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है, जिससे कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वो एयरक्राफ्ट को तुरंत ही इन्फॉर्म कर सकता है। अब इसकी बिल्ड मटेरियल की बात कर ले तो ये कार्बन फाइबर मटेरियल से बना हुआ है, जो कि रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है। ये एयरक्राफ्ट एक फुल्ली केपेबल, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लाइट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि इसे हवा में कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी इस कार्बन फाइबर मटेरियल की बनावट की वजह से इसे बहुत ही हाई एंड्योरेंस कैपेसिटी वाली एयरक्राफ्ट भी माना जाता है दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले। अगर मैं इसकी मेन आर्मामेंट्स की बात कर लूँ तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल, लेज़र गाइडेड मिसाइल, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी शिप मिसाइल, ड्रॉप टैंक और भी बहुत सारे मिसाइल या फिर वॉरहेड इंस्टॉल्ड है। तो ये थी कुछ तेजस के बारे में डिटेल्स। तो अब हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है आईएनएस अरिहंत। ये एक टाइप ऑफ सबमरीन है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और ये एक एटीवी प्रोजेक्ट है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। इसे लॉन्च किया गया था ऑन 26 जुलाई 2009 को और इसे एक्वायर किया है इंडियन नेवी ने ऑन 13 दिसंबर 2014 को। अब इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो इसका सरफेस डिस्प्लेसमेंट है 6000 टन और इसकी लंबाई है 111 किलोमीटर। इसे कमीशन किया गया था ऑन अगस्त 2016। इसका बीम है 15 मीटर और ड्राफ्ट है 11 मीटर। और जिनको बीम और ड्राफ्ट का मतलब नहीं पता हो तो मैं बता दूं, बीम है सबमरीन की सबसे चौड़ी जगह की चौड़ाई, या फिर मैं इसे कह सकता हूं विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट पार्ट, और ड्राफ्ट का मतलब है पानी की सतह से सबमरीन की ऊंचाई। तो इस आईएनएस अरिहंत को एक्चुअली में डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया था विशाखापत्तनम में, जहाँ पे इसका होम पोर्ट है। और इसकी प्रोपल्शन की बात करें तो ये 40% यूरेनियम फ्यूल यूज़ करता है, जिससे इसे 47,000 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट हो जाती है। आईएनएस अरिहंत की सबमर्जेबल पे स्पीड है 24 नॉट्स, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, और सरफेस पे 15 नॉट्स, यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि इसमें बहुत ही आधुनिक तकनीक और बहुत ही पावरफुल सेंसर्स लगाए हुए हैं। इसकी सोनार सिस्टम भी बहुत ही कमाल की है, जिसे इससे अंडर वाटर कम्युनिकेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है। आर्मामेंट्स की बात कर ले तो इसमें वेपन्स के
मामले में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, 12 K-15 सागरिका SLBM मिसाइल्स लगे हुए हैं और 4 K-4 SLBM बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं। अब हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है अर्जुन टैंक। ये DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसे मैन्युफैक्चर्ड किया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। अर्जुन टैंक की कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो अर्जुन टैंक का 2 मॉडल है, एक है 124 Mk1 या फिर मार्क 1 और 118 मार्क 2, जिसमें कि मार्क 1 का वेट है 58.5 टन और मार्क 2 का वेट है 68 टन। मार्क 1 की लंबाई 10.19 मीटर्स है और मार्क 2 की लंबाई 10.64 मीटर्स है। मार्क 1 का हाइट है 7 फीट 7 इंच और मार्क 2 की हाइट है 9 फीट 2 इंच। अब अर्जुन टैंक की कुछ आर्मामेंट्स और वेपन्स की बात कर ले तो इसमें एक 120 मिलीमीटर राइफल टैंक गन है जो लहत और टीडी जैसे मिसाइल को फायर कर सकता है और एक NSV मशीन गन है जो 1000 राउंड्स तक फायर कर सकता है और एक कोएक्शियल मैग भी है जो कि 3000 राउंड तक भी फायर कर सकता है। अगर इसकी पावर की बात करें तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल इंजन फिट है जो कि 1400 हॉर्स पावर से लेकर 1800 हॉर्स पावर तक की एनर्जी जनरेट करता है। ये इंजन एक्चुअली में लिक्विड कूल्ड टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जिससे कि मैक्स स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। तो ये टैंक एक बहुत ही अच्छी इंजन के साथ साथ और बहुत ही स्पीड भी पकड़ सकती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अर्जुन टैंक के बारे में। अब हमारे चौथे नंबर पर है काली 5000 जो कि DRDO और BARC द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये एक टाइप ऑफ लेज़र है जो कि बहुत ही पावरफुल रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पल्स छोड़ता है जिससे कि किसी भी एनिमी मिसाइल अगर इंडिया के तरफ लॉन्च हुआ तो ये लेज़र उस मिसाइल का ऑनबोर्ड सिस्टम और या फिर ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा और मिसाइल कम्प्लीटली नष्ट हो जाएगा। ये लेज़र कोई भी होल या फिर छेद नहीं करेगा, बस उसकी वर्किंग सर्किट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये लेज़र बहुत ही पावरफुल एनर्जी रेज छोड़ता है जिसका वेवलेंथ 100 नैनोसेकंड तक है विथ एन एनर्जी ऑफ 1 मेगावाट। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना पावरफुल ये लेज़र हो सकता है। ये 40 गीगावाट की करंट छोड़ता है एट ए रेट ऑफ 10 to 100 हर्ट्ज टुवर्ड्स एनी लॉन्च मिसाइल। तो जाहिर सी बात है ये किसी भी लॉन्च मिसाइल को अपने तरफ हमारे इंडिया की तरफ घुसने ही नहीं दे सकता। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन काली 5000 के बारे में। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाया, लेकिन जितना भी बताया वो सब ऑथेंटिक थे क्योंकि ये मैंने DRDO और BARC के ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किए थे। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट है और ये नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में है, तो ये गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सीक्रेट रख रहा है। अब हमारे लिस्ट के आखिर में है अग्नि 6 मिसाइल जो कि अग्नि सीरीज़ का नेक्स्ट मिसाइल माना जा रहा है। ये एक 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अभी तक ये सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेज पर है और इसे बहुत ही जल्द बना भी लेंगे। अग्नि 6 में MARV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। इसका मतलब है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम, जिससे ये अपने वॉरहेड्स को डिफरेंट टारगेट्स पे खुद अपने आप सेट कर सकता है। इससे अंदर 6 वॉरहेड्स है जो सब के सब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स को भी एम कर सकता है और उसे ख़त्म कर सकता है। इसकी रेंज अप टू 10,000 किलोमीटर्स तक है और इस मिसाइल की 4 स्टेज है जिसमें से 3 स्टेजेस इस मिसाइल को स्पेस की तरफ बूस्ट करते हैं अपने सॉलिड प्रोपेलेंट के तहत, और जिससे कि ये मिसाइल अपने टारगेट्स के तरफ बहुत ही आसानी से गाइड किए जा सकते हैं और उसके बाद ये मिसाइल अपने टारगेट्स को ढूंढकर बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी कुछ
मिसाइल्स और कुछ एयरक्राफ्ट्स और कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में जो कि इंडिया ने अपने हाथों से बनाया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडिजिनस वेपन्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ give it a like and please subscribe to my channel and click the bell notification. Thanks for watching guys and Jai Hind.